हरे कृष्णा। उम्मीद है कि आप लोग मेरी आवाज़ स्पष्ट सुन पा रहे हैं। यहाँ पे एक श्लोक आपके सामने रखा गया है और इसमें व्यक्ति सुन रहा है सनत कुमार से कैसे हम अ, भगवान के नाम में रुचि, भगवान में आसक्ति को बढ़ा सकते हैं। देखिए, भगवान में जितने आसक्त होंगे उतना ही उनके नाम में आसक्त होंगे। जिस व्यक्ति में आसक्त होते हैं उसका नाम बोलने में व्यक्ति को अच्छा लगता है, सिंपल सी बात। तो कह रहे हैं क्या करना है। कह रहे हैं अर्थेन्द्रियाराम सगोष्ठ्य तृष्णया तत्सम्मता नाम परिग्रहेण च विविक्त रुच्या परितोष आत्मनि विना हरे गुण पुयूष पानात्। तो कह रहे हैं अर्थ इंद्रिया राम, अर्थ राम और इंद्रिया राम। जो व्यक्ति अर्थ अर्थात धन प्राप्त करने में ही लगा हुआ है, ये दिखाता है। अर्थ का मतलब होता है द्रव्य प्राप्त करने में लगा हुआ, वस्तुओं को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, ऐसे तामसिक लोग। और इंद्रियाराम अर्थात भोग प्राप्त करने में लगा हुआ है केवल, ऐसे राजसिक लोगों की स्वगोष्ठी, इनकी गोष्ठियों से अतृष्णया, इनकी गोष्ठी के प्रति अतृष्णा, उनकी जो प्यास है, लोगों की प्यास रहती है ऐसे लोगों में जाकर मिलना कि जो लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं केवल और केवल इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों की गोष्ठी के प्रति अतृष्णा, इसमें बिल्कुल रुचि ना रखे। अच्छा, लेकिन बात वहां पे समाप्त नहीं होती है। कहते हैं तत्सम्मतानाम अपरिग्रहेण च, तत्सम्मतानाम कि भाई मान लो ये दिख रहा है कि ये व्यक्ति पैसे कमाने में ही लगा हुआ है केवल, और ये इंद्रिय भोग में ही लगा हुआ, तो उससे तो दूर रहेंगे। लेकिन जो सम्मत है, मतलब जो उसको अच्छा मान रहे हैं, उनका भी परिग्रहण नहीं करे, उनको भी नहीं स्वीकार करे। क्या मतलब है? देखिए, व्यक्ति इस जगत में बहुत बार अग्नि से संभल के रहता है, लेकिन मोटरसाइकिल के साइलेंसर से उसका पांव जल जाता है, क्योंकि वह साइलेंसर अग्नि के संपर्क में है, जो कि दिखता नहीं है। तो जो लोग सम्मत वाले हैं, सम्यक समान मत वाले हैं कि भाई ये पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है और भोगों को प्राप्त करना बहुत अच्छी बात है, ऐसी गोष्ठी को भी अस्वीकार करके विविक्त रुचया, विविक्त रुचया परितोष आत्मने। देखिए, एक अर्थ बड़ा स्पष्ट है। विविक्त मतलब होता है अकेले रहना, विविक्त रुचया मतलब अकेले रहना चाहिए व्यक्ति को। और क्यों बोर नहीं होगा? तो कहते हैं परितोष आत्मनि, वह आत्मा में ही अपने को संतुष्ट करे। तो इसका मतलब क्या है? वह आचार्य ने अलग अलग अर्थ लिए हैं, लेकिन एक बात बड़ा अच्छा बोल रहे हैं कि विविक्त रुचिया का मतलब है व्यक्ति को इस प्रकार की संगोष्ठी से, ये जो भोगों की संगोष्ठी, इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह भक्तों की संगोष्ठी में भी ना जाए। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने के अवसर प्राप्त हुआ है, तब उसको विविक्त नहीं रहना चाहिए, आचार्य ने समझाया है। तो कह रहे फिर आगे क्या करें भाई? चलो इधर संगोष्ठी त्याग दी, तो हमें भी तो कुछ सोसाइटी चाहिए। तो कहते हैं जीवन को ऐसे ढालना चाहिए कि एक भी दिन बिना हरेर गुण पीयूष पाना, भगवान हरि के गुणों के अमृत को पिए बिना रह ही ना पाए, इस प्रकार से जीवन को व्यतीत करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि व्यक्ति की रुचि बढ़ रही है। किस में बढ़ रही है? भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों की संगत में। और कहां से रुचि समाप्त हो रही है? ऐसे लोगों की संगति से जो केवल धन कमाने में लगे हैं। ध्यान दीजिएगा मैं शब्दों का उपयोग कैसे कर रहा हूं। जब व्यक्ति जीवन में बस ये मान रहा है कि बस धन कमाना है और धन इसलिए कमाना है क्योंकि ये इंद्रियों को सुख देने वाला है, ऐसे व्यक्ति की मति भगवान की तरफ कभी नहीं होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को भक्तों की संगोष्ठी के प्रति आसक्ति रखनी चाहिए, जो भगवान की कथा को बोलते हैं। और ऐसी कथा, ऐसी संगोष्ठी को प्राप्त करके व्यक्ति को अकेले नहीं रहना चाहिए, अपितु उसमें आसक्त होना चाहिए। और बड़ा सुंदर शब्द है, बिना हरेर गुण पीयूष पाना। एक दिन उसको ऐसा नहीं रहना चाहिए कि वह भगवान हरि के गुणों के अमृत को पिए बिना रह जाए। जैसे कि आप देखिए, जगत में अजीब सा उदाहरण दूंगा, लेकिन जो शराबी लोग होते हैं वो कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं शराब पीने का, और एक भी दिन नहीं छोड़ना चाहते हैं कि शराब पीने को ना मिले। रूपा जी बोलते हैं इसी प्रकार से। तो जो भक्तों की संगति होनी चाहिए, जो लोग इस प्रकार से नाम के प्रति आसक्त हैं, कथा के प्रति आसक्त हैं, तो जैसे जैसे भगवान के प्रति हम आसक्त हो जाएंगे, उनका नाम उच्चारण करने के प्रति भी हम आसक्त हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से कथा के द्वारा और असत्संग के द्वारा हम असत्संग के त्याग के द्वारा
हम भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न कर सकते हैं। और यही महाप्रभु से पूछा गया था कि वैष्णव को क्या करना चाहिए, तो कहते हैं असत संग त्याग ए वैष्णवाचार, स्त्री संगी कृष्ण भक्त एक असाधु आर। वैष्णव का आचरण यही है कि उसको असत संग त्यागना चाहिए। और असत संग का मतलब क्या है, स्त्री संगी, मतलब जो स्त्री में आसक्त है। और दूसरा कृष्ण अभक्त आर, और जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त नहीं है, मायावादी, ऐसी संगोष्ठी से हमको दूर रहना चाहिए। और भक्तों की संगत में अगर कृष्ण कथा को सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारी भगवान में आसक्ति बढ़ेगी। श्लोक क्रमांक श्रीमद् भागवतम का चौथे स्कंद का 22वें अध्याय का 23वां श्लोक है। तो आप लोग चाहें तो इसको और पढ़ सकते हैं। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं तात्पर्य में कि इस्कॉन का स्थापना इसलिए हुई है कि जितने भी विभिन्न प्रकार के इस्कॉन के सेंटर हैं उसमें लोगों को भगवान के बारे में सुनने को मिले, गुरु के संग प्राप्त हो और अभक्तों का संग से वे अपने को अलग कर सकें। ये उद्देश्य है इस्कॉन की स्थापना का। आप सभी लोग भगवान की भक्ति में आगे बढ़िए और भगवान की भक्ति की संगति, अपनी संगति, अच्छी संगति दूसरों को देने का प्रयास कीजिए। और अगर वह भी ना कर सके तो कम से कम अच्छे भक्तों की संगति में रहिए और बुरी संगति से बच करे। निश्चित रूप से भजन करेंगे तो भगवान के नाम में आसक्ति बढ़ेगी। हरे कृष्णा। थैंक यू।